कल परसों में नेपाल में जो नए राजदूत आए हुए हैं चाइना का, वह भारत विरोधी बयान दे रहे हैं नेपाल में। पहले भी जो ओली साहब प्रधानमंत्री थे तो एक महिला जो चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का भी बड़े नेता था, वह राज्यपाल थी, वहाँ की राजदूत थी नेपाल में। तो ओली साहब के प्रधानमंत्री थे नेपाल के ओली साहब, और उनसे कितना अच्छा संबंध था, और वे प्रधानमंत्री आवास में आवागमन करते थे। अब नए प्रधानमंत्री प्रचंड साहब और ओली साहब का गठबंधन की सरकार है नेपाल में। अभी जो सरकार है नेपाल में प्रचंड साहब और ओली साहब के गठबंधन की सरकार है, और वह राजदूत चाइना का नेपाल में वह भारत विरोधी बयान दे रहा है। वह कहता है नेपाल की जनता मूर्ख है, नेपाल की जनता नेपाल की सरकार को चाइना का जो आपके ऊपर विश्वास करता है, जो आपके विकास में चार चांद लगा रहा है, आपको चाइना पर विश्वास भरोसा करना चाहिए। आपका पड़ोसी भारत हो गया है। ये दुर्भाग्य की बात है। किसी भी देश की सत्ता में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बहुत कुछ नहीं करता है। किसी भी देश में वहाँ की जनता ही जितना जागरूक रहती है उतना उसको अधिकार मिलता है। जनता अगर जागरूक नहीं रहेगी तो सरकार कम और अधिक वह नागरिकों का, जनता का दोहन शोषण करता रहेगा। हम नेपाल की जनता से अपील करना चाहते हैं, आप चीन की जनता मत बनिए, आप चीन की जनता मत बनिए, आप अमेरिका, फ्रांस और भारत का जनता बनिए। आप अमेरिका, फ्रांस और भारत का जनता बनिए और अपने अधिकार का ये आवाज़ उठाइए। अपने और वह राजदूत से, जो चाइना का राजदूत जो है नेपाल में, जो राजदूत है, उनसे भी पूछिए, और वहाँ के प्रचंड साहब और ओली साहब की गठबंधन की सरकार और प्रधानमंत्री से भी पूछिए, ये जो बयान दे रहा है वह किस मायने में। बहुत सारे देश, अमेरिका का भी, भारत का भी, विदेश और बहुत सारे देशों का राजदूत तो नेपाल में है। ये चाइना का राजदूत क्यों बोल रहा है भारत विरोध में? बहुत सारे देश के राजदूत तो नेपाल में हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत होता है। लेकिन चाइना का जो नागरिक, जो राजदूत है नेपाल में, वह भारत विरोधी बयान दे रहा है, और वहाँ की जनता, ये तो प्रचंड साहब तो भारत विरोधी। एक बात उनको अमेरिका प्रधानमंत्री बनने के लिए रोक दिया था, वह बात पुनः करना पड़ेगा अमेरिका को, भारत को अब विश्व में, क्योंकि आज G20 का मीटिंग है भारत में, और विश्व के सभी बड़े बड़े नेता, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब, लेकिन इस G20 की मीटिंग से शी जिनपिंग साहब, चाइना के जो शासन तानाशाही व्यवस्था के प्रतीक हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वे नहीं आएंगे। उन्होंने अपना प्रधानमंत्री अब दूसरे, क्योंकि वे अक्साई चीन, POK, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आज विश्व में चाइना आज अपने विस्तारवादी नीति का, आज विश्व में दो ही शक्तियां काम कर रही है,
एक है सरतन से जुड़ा जहाज, आतंकवाद, और एक शक्ति है चाइना का जो विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति, वह नेपाल उसका शिकार हो गया है। नेपाल उसका शिकार हो गया है। भारत भी शिकार हुआ था, यह बात नहीं है, 1962 में हुआ था, लेकिन नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे उस वक्त। लेकिन 1971 में उनकी ही बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान और चाइना दोनों को सिखा दिया था। अभी वर्तमान में मोदी जी हैं। हम खग जाने खग ही की भाषा, जिस भाषा का प्रयोग करेगा चाइना, उसी भाषा का जवाब हम देंगे, उसी भाषा में देंगे। लेकिन नेपाल की सरकार नहीं दे सकती है चाइना को जवाब। नेपाल की जनता को आवाज़ उठाना चाहिए, जनता को आवाज़ उठाना चाहिए। नहीं तो हमन टोटा और श्रीलंका का स्थिति देखे थे ना, पाकिस्तान का महंगाई दर देखिए न जा कर के। नेपाल की जनता, आज नेपाल में जितनी महंगाई दर है, हम नेपाल में जानकी मंदिर भी गए हैं, राम मंदिर भी गए हैं। राम मंदिर भी जाने का हमको सौभाग्य मिला है। 1 बार 2 बार 4 बार नहीं, 25 बार। हम वहाँ के महंगाई को देखते हैं, वहाँ की गरीबी को देखते हैं। यहाँ तो इस साइड में है, पहाड़ी इलाका में क्या गरीबी है, क्या बेबसी है, क्या लाचारी है, उसको भी मैंने देखा है। हम बहुत दिनों से जा रहे हैं राम मंदिर और जानकी मंदिर, लेकिन भारत विरोधी हवा को हवा देने में चाइना का बहुत सारा NGO काम करता है। और भारत, वहाँ की जो सरकार होती है, वहाँ ओली साहब, प्रचंड साहब भी चाइना के इशारे पर काम करते हैं। भारत को आपसे बहुत अधिक कष्ट नहीं है। आप भारत का, जब चाइना हमसे नहीं लड़ सकता है, नेपाल क्या लड़ेगा? और हमको नेपाल से लड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हमको नेपाल से कभी भी हम नहीं लड़ सकते हैं, हम कभी भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारा आर्यावर्त, हमारा अखंड भारत, हमारा आज से 1.5 लाख वर्ष पहले हमारे सनातन धर्म के नायक भगवान राम का विवाह हुआ था नेपाल में, वहीं जनक धाम में, वहीं नेपाल में। और वहाँ के स्टेशन पर लिखा हुआ है, आप ननिहाल में हैं, आप मुस्कुराते रहिए। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ हैं, भारत उस नीति को, बस उस संबंध को ढो रहा है और ढोता रहेगा। इसलिए हम आपके ऊपर समय समय पर भारत सरकार से हम अपील करते हैं, आपको बिना मांगे बहुत सारा सुविधा दिया जाता है। आपसे हम पैसे भी नहीं लेते। चाहे आपके यहाँ भूकंप हुआ था तो कितना मदद किया था भारत सरकार ने, और भारत सरकार ने कितना मदद किया था जब काठमांडू हिल गया था। लेकिन आपको नेपाल को बचाने में, नेपाल को सजाने और संवारने में भारत सरकार ने अहम भूमिका अदा की है। लेकिन आप नेपाल की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी का विस्तार होता है और ओली और प्रचंड जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जनता को गुमराह किया जाता है। जनता से मैंने अपील किया है, नेपाल की जनता से, नेपाल के छात्रों से, कॉलेज में पढ़ने वालों से, जनता बुद्धिजीवियों से, आप नेपाल को बचाइए। आप नेपाल को बचाइएगा। आपके आवाज़ उठाने से ये चीनी किसी भी देश के राजदूत को उसके आंतरिक, उसकी विदेश नीति में कोई महत्व नहीं दखल करना चाहिए। वह क्यों नेपाल को गुमराह कर रहा है, वह भारत विरोधी बयान क्यों दे रहा है,
वहाँ के प्रधानमंत्री प्रचंड साहब इसके लिए जिम्मेवार है, वहाँ की जनता जिम्मेवार है। आप आवाज़ उठाइए। और वह चाइना भारत का विरोध नहीं कर रहा है, वह अमेरिका का भी विरोध कर रहा है। वह तो क्या हर्ष होगा, क्या हर्ष होगा। इसलिए हम वहाँ की जनता से अपील करना चाहते हैं कि जो चीन के राजदूत आपके नेपाल में बसे हुए हैं, कितने देश के राजदूत हैं नेपाल में, वह क्यों नहीं बयान देता है भारत विरोधी। नेपाल चीन का वहाँ की सरकार जिम्मेवार है, वहाँ का प्रचंड और ओली जिम्मेवार है। वह चाइना का पैसा लिया है और BRI प्रोजेक्ट किया। आज पाकिस्तान में CPEC कहाँ गया। आज पाकिस्तान का क्यों हमला होता है, क्योंकि वहाँ की सरकार चाइना का पैसा लेती है। आज आपने देखा नेपाल के अखबार वाले से, बुद्धिजीवी से, जो म्यांमार के शासक जो है वह पाकिस्तान को क्या कहा। वह J-17 लड़ाकू विमान क्या 1000 करोड़ में खरीदा था म्यांमार ने, वह पाकिस्तान से समझौता करा। और पाकिस्तान चाइना से समझौता किया था। आज उसका विमान म्यांमार में उड़ता नहीं है, उड़ता है तो नीचे गिरता नहीं है। और कितने ही उसमें 20-21 विमान लिया था। और वह चाइना, वह पाकिस्तान भारत से लड़ने के लिए सोचता है, तो उस बहकावे में अपना कचरा देश से निकालने के लिए पाकिस्तान और चाइना मिला हुआ है। और उसका चारागाह नेपाल को बना रहा है कि वहाँ की जनता को सजग होना चाहिए। और भारत विरोधी बयान दे रहा है नेपाल में, वहाँ पर तो शी जिनपिंग साहब भी 20 बयान दिए थे चाइना का विरोध करने वाले का, हम हड्डी पसली तोड़ देंगे, हड्डी पसली तोड़ देंगे। मैं नेपाल की जनता से, नेपाल की सरकार से मैं अपील बताना चाहता हूँ, गलवान घाटी में तवांग में किसका हड्डी पसली टूटा था। गलवान घाटी में और तवांग में कितना हड्डी पसली चीनी का टूटा था, वह आपको तो देखा होगा, आपने देखा होगा। इसलिए आपको नेपाल में भारत विरोधी जो बयान दिया जाता है, इसके नेपाल सरकार जिम्मेवार है। नेपाल की जनता को आप दोहन शोषण करने के लिए नेपाल की जनता को आगे आना चाहिए। वह नेपाल विरोधी आप बिन मांगे, आप जो भी मांगेंगे भारत सरकार से वह मिलेगा। लेकिन भारत विरोधी गतिविधि और चाइना का विस्तारवादी नीति का अगर अंग बनते हैं, इसके लिए वहाँ की नेपाल की सरकार, चाहे प्रचंड साहब हो या ओली साहब हो या वहाँ के व्यवस्थापक हो, जो भी हो, और वहाँ की जनता को और वहाँ के छात्र छात्राओं को आगे आना चाहिए, बुद्धिजीवी को आगे आना चाहिए। चीन का विस्तारवादी नीति का आज पूरा नेपाल वह निगलने के लिए बैठा हुआ है। उसके लिए आप नेपाल की जनता जिम्मेवार है। नेपाल की जनता से मेरी अपील है, आप चाइना की जनता मत बनिए, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान का जनता बनिए। सरकार को हिला दीजिए, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कीजिए और चाइना का विस्तारवादी नीति का विरोध कीजिए। थैंक्स।